गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे है बेटा सभी? आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर हम देखा था कि हम कैसे किसी ब्राउज़र के अंदर इमेज लगा सकते हैं, राइट। तो अब उस इमेज का एट्रीब्यूट देखेंगे, राइट। और ये जो प्रोग्राम है इमेज का, ये आप मोबाइल में नहीं कर पाएंगे, मोबाइल पे पॉसिबल नहीं है। तो आप इसको देख लें और इसको समझ लें, राइट। तो अब देखेंगे कि हाउ टू ऐड द एट्रीब्यूट्स इन एन इमेज टैग, कि आप कैसे लगा सकते हैं एट्रीब्यूट्स को। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स का मीनिंग बताया था, प्रॉपर्टी ऑफ टैग। टैग तो हमारे पास क्या हो गया, आई एम जी हमारे पास टैग हो गया। ऐसे ही हमारे पास क्या हो गया, और आपके पास एट्रीब्यूट क्या हो गया, एट्रीब्यूट्स इसके ऑप्शनल होते हैं जो कि आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। जैसे अलाइन हो गया, कि आपको कहाँ पर इमेज को रखना है, टॉप में रखना है ब्राउज़र के, बॉटम में रखना है, मिडल में, लेफ्ट या राइट में। बॉर्डर उसका लगा सकते हैं, हाइट और विड्थ चूज कर सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट्स आप यूज कर सकते हैं किसी एक आईएमजी टैग के अंदर, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूज करना चाहते हैं कि नहीं। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज आप कैसे लगाएंगे किसी भी ब्राउज़र के अंदर, राइट। सबसे पहला काम क्या होता है कि आपका, जैसे आपने जो भी प्रोग्राम बनाया, लास्ट वीडियो के अंदर हमने यही प्रोग्राम बनाया था। हमने देखा था कि आपने सबसे पहले एचटीएमएल लिख देना है, हेड, और टाइटल में जो टाइटल आप देना चाहें वो टाइटल आप दे सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर हमने टाइटल जो भी रखा, और उसके बाद हेड को और टाइटल को क्लोज कर दिया है। बॉडी के बाद क्या हो गया, बॉडी के बाद मेन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो आपके पास दो तरीके हैं कि इमेज को लगाने के। देर आर टू वेज, देर आर टू वे टू इंसर्ट द इमेज इन ए ब्राउजर, राइट। तो देखेंगे कौन कौन से हमारे पास वे हैं या कौन कौन से मेथड हैं जिसकी हेल्प से हम लगा सकते हैं। पहला मेथड क्या है कि जो प्रोग्राम आप बना रहे हो, जो प्रोग्राम आप बना रहे हो उसको उसी जगह सेव करो, उसी जगह सेव करो जिस जगह आपकी इमेज है, राइट। तो आप देखेंगे पहले से मैंने इसको सेव कर रखा है या सेव किया हुआ है ये प्रोग्राम। ये कहाँ पर सेव है मैं कैसे जानूंगा? फाइल के ऊपर जाएंगे, सेव एज के ऊपर जाएंगे, और आप देखो ये कहाँ पर सेव है, यहाँ पर लिखा आ रहा है दिस पीसी डेस्कटॉप। तो इट मीन्स ये कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव है। कहाँ पर सेव है, डेस्कटॉप के ऊपर सेव है, राइट। अब देखो जो इमेज है मेरी, जो इमेज है मेरी, आई थिंक मैंने ये इमेज है, ये इमेज, और ये इमेज मेरी कहाँ पर है, ये इमेज भी मेरी डेस्कटॉप के ऊपर ही है। ये इमेज भी मेरी कहाँ पर है, ये इमेज भी मेरी डेस्कटॉप के ऊपर है। तो दोनों चीज़ मेरी डेस्कटॉप के ऊपर है। दोनों चीज़ यदि दोनों की पोजीशन एक ही जगह हो तो आपको क्या करना है, और दोनों की पोजीशन अलग अलग जगह हो तो क्या करना है, राइट। इसको बोलते हैं आपका एब्सोल्यूट एड्रेस, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव एड्रेस। तो अभी मैं एब्सोल्यूट एड्रेस का यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि आपकी बुक में नहीं लिखा होगा एब्सोल्यूट एड्रेस। जहाँ पर आपकी पेज, मतलब जहाँ पर आप कोडिंग कर रहे हो वो, जैसे हमने कोडिंग कोडिंग ये है हमारी, ये, और इमेज हमारी ये, या कोई भी एक इमेज, या मैं यहाँ पर एक और इमेज ले लेता हूँ, जैसे ये इमेज ले लेता हूँ, ये इमेज मेरी यहाँ पर दोनों की दोनों इमेज एक ही लोकेशन पे सेव है। तो आपको क्या करना है, तो देखेंगे आपको कैसे इमेज को इंसर्ट करना है। कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। टैग लिखना है आई एम जी एस आर सी, राइट। और उसमें डबल कॉट्स में उस इमेज का फाइल नेम और एक्सटेंशन, सिर्फ इतना लिखना है, फाइल नेम और एक्सटेंशन, राइट। फाइल नेम और एक्सटेंशन, जैसे देखो इस इमेज का फाइल नेम क्या है, इस इमेज का फाइल नेम क्या है, मेमोरी स्टोरेज यूनिट। मेमोरी स्टोरेज यूनिट मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, इसको कॉपी कर लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया, राइट। कॉपी कर लिया। या आप दूसरा तरीका बताता हूँ, आप इसके ऊपर सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, और इसकी प्रॉपर्टी को ओपन करें। प्रॉपर्टी को जैसे ही ओपन करेंगे इसका नेम आ जाएगा, यहाँ से इस नेम को कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद जहाँ पे भी इमेज लगानी है वहाँ पर जाके पेस्ट कर, आ गया। ओके, इतना काम हमारा हो चुका है कंप्लीट। इसके बाद देखेंगे इसका एक्सटेंशन। देखो इसका एक्सटेंशन क्या है, पीएनजी। मैंने आपको बताया था कि इमेज के बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, जेपीईजी भी होता है और पीएनजी भी होता है। तो हमारे पास पीएनजी है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पीएनजी टाइप कर देना है। क्या कर देना है, पीएनजी टाइप करना है, डॉट पीएनजी, बस इतना सा करना है। सेव करेंगे। पहले इस जगह ये मैंने कोड लिखा है, इसकी जगह कौन सी इमेज थी, उसकी जगह देख लो ये इमेज थी।
और इसकी पोजीशन भी आप देख सकते हैं, इसकी पोजीशन भी आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे है। ये ये इमेज थी। अब मैंने क्या कर दिया, इस इमेज की जगह ये इमेज लगा दिया। आपको ये ध्यान रखना है कब करना है ये, यदि जो कोड आप कर रहे हैं वो और जो इमेज आप बना रहे हैं वो, दोनों की दोनों चीज़, दो इमेज यूज़ कर रहे हैं वो दोनों की दोनों चीज़ एक ही जगह होनी चाहिए। तो आप कैसे कर सकते हैं, उस फाइल नेम, उसका फाइल नेम और उसका एक्सटेंशन, ठीक है, इतना कर दिया। आप फाइल को सेव कर दो, क्या कर दो, सेव। सिर्फ सेव करेंगे, सेव एज हमने कर रखा है, इसको एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव कर रखा है, तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करना है तो सेव एज का यूज़ करें, नहीं तो अदरवाइज सेव का। अब इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं हम, इसकी आउटपुट चेक कर लेते हैं। और इसकी आउटपुट देखेंगे, आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये हमारे पास नज़र आ गया, राइट। ये हमारे पास क्या नज़र आ गया, ये इमेज नज़र आ गई, राइट। इसके साथ पहले कौन सी इमेज थी, इसके साथ पहले ये इमेज थी, अब कौन सी आ गई, ये वाली ऊपर वाली आ गई। अब देखो, अब देखो, अब ये तो हो गया एब्सोल्यूट एड्रेस, और एक होता है रिलेटिव एड्रेस। रिलेटिव एड्रेस इन द सेंस कि आपकी इमेज किसी दूसरे लोकेशन पे सेव है, किसी दूसरे लोकेशन पे सेव है, और उस इमेज को आपको लगाना है, यहाँ पर उस इमेज को लगाना है। तो हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी इमेज को किसी दूसरे लोकेशन पे सेव कर लेते हैं। देखो, अब देखो एक इमेज है, ये वाली इमेज है, राइट, या आपकी इमेज और कोई देख लेते हैं, हमारे पास कोई इमेज है यहाँ पर, नहीं हमारे पास एक ये इमेज है, ओके। तो अब देखो इस इमेज को हमें ब्राउज़र के अंदर लगाना है, या इस इमेज को हमें ब्राउज़र के अंदर लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, देखो। अब देखो क्या करना है, अब हमारी इमेज कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, और इसका जो हमें दूसरी इमेज लगानी है वो हमारी फोल्डर में, तो दोनों की लोकेशन हो गई चेंज, दोनों की लोकेशन हो गई चेंज। तो अब क्या करेंगे, देखो, अब यदि हम क्या करते हैं, यदि हम इस इमेज के फाइल नेम को लेते हैं, मैंने इस इमेज के फाइल नेम को लिया, ठीक है, फाइल नेम क्या है, यहाँ पर लिया डॉट सॉरी GIMP1, तो मैंने इस इमेज को लगा दिया, ठीक है। मैंने इस इमेज को यहाँ से इसको हटा देता हूँ, इस वाले को दूसरी वाली इमेज के IMG SRC यहाँ पर हटा दिया, और मैंने GIMP कर दिया, राइट, GIMP कर दिया है। और अब मुझे क्या करना है, इसका एक्सटेंशन चेक करना है। इसका एक्सटेंशन कैसे करके, प्रॉपर्टी के अंदर जाके इसका एक्सटेंशन .jpg, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर .jpg कर देना है, .jpg। अब देखो ये इमेज आपको दिखाएगा नहीं, क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि दोनों की लोकेशन अलग अलग है। इसकी लोकेशन ये फोल्डर में है और ये बाहर डेस्कटॉप पे है, दोनों की लोकेशन अलग अलग हो गई। तो इट मीन्स अब यदि हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे तो हमें आउटपुट में दूसरी वाली इमेज नज़र नहीं आएगी। देखो एक ही इमेज नज़र आ रही है, देखो इसकी जगह क्या नज़र आ रहा है, ये डॉट इस तरह से नज़र आ रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पर इमेज अवेलेबल नहीं है, राइट। अब हमें क्या करना है, यदि कोई इमेज, अब देखो ये दिखा रहा था इस जगह इसके नीचे, लेकिन हमने कोई दूसरी इमेज लगा दी, लेकिन यहाँ पर ये नज़र नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, देखो इसका रीज़न, यदि कोई दूसरी दोनों जगह अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे सेव हो आपका प्रोग्राम और कोई दूसरी इमेज, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव एड्रेस। अब रिलेटिव एड्रेस की हेल्प से हम कैसे लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे, बहुत ईजी है। कैसे लगाएंगे, देखो आपको क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है, और प्रॉपर्टी के जाने के बाद इसको, ये लोकेशन है इसकी लोकेशन यहाँ से कॉपी कर लेनी है, यहाँ से लोकेशन कॉपी कर लेनी है। Ctrl+C भी कर सकते हो या कॉपी कर लेना, राइट क्लिक करके सेलेक्ट करके कॉपी कर लेना। और कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, उस प्रोग्राम के अंदर, उस प्रोग्राम कोड के अंदर, वो प्रोग्राम कोड कैसे निकलेगा, वो तो मैंने नोटपैड तो क्लोज कर दिया, राइट क्लिक करें, वो यही प्रोग्राम हमारा, और नोटपैड राइट क्लिक ओपन विद नोटपैड, तो ये हमारा कोड आ गया और हमने यही लिखा था। और हमने क्या कर दिया यहाँ पे, इससे पहले हमने क्या कर दिया, इसको पूरे को ही हटा लेते हैं और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया, राइट, पेस्ट कर दिया है। अब देखो अब क्या करना है, अगला काम क्या है हमारा, अगला काम क्या है, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ, इसकी प्रॉपर्टी पे जाओ। अगला काम क्या है, इतना लोकेशन तो हमने कॉपी कर दिया, अब इसका फाइल नेम और इसका एक्सटेंशन याद कर लेते हैं, क्या है .jpg, और फाइल नेम क्या है GIMP1। यहाँ से GIMP1 को कॉपी करते हैं और यहाँ से GIMP1 को कॉपी करने के बाद यहाँ पर पेस्ट करते हैं और .jpg
JPG JPG लगा देते हैं और अब चेक करते हैं। अब चेक करते हैं इसकी आउटपुट को, क्या हमारी आउटपुट सही आती है कि नहीं। पहले देखा कि आपने यहाँ पर इमेज नहीं आ रही थी, हम इस पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर वो इमेज आ जाएगी, आ गई, राइट। ये इमेज आपकी आ गई है। अब दो तीन चीज़ें और देखते हैं इसके अंदर। इमेज लगाना, हमने इसके एट्रीब्यूट को देखते हैं। पहले एट्रीब्यूट कौन सा यूज़ करेंगे, जो हम यूज़ करेंगे हाइट और विड्थ, हाइट एंड विड्थ। आप देखेंगे ये ऊपर वाली इमेज जो है ये हमारी काफ़ी बड़ी है, तो हमें इसको साइज़ को कम करना है। तो क्या करेंगे, देखो इसके साइज़ को कम करना है तो हमें क्या करेंगे, हाइट और विड्थ का इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर करेंगे हाइट, हाइट, और यहाँ पर जो भी हाइट आपको लिखनी है वो हाइट आप लिख दें। यहाँ पर मैंने लिखा 30%, परसेंटेज में डाल दें, और यहाँ पर लिख दें विड्थ, और विड्थ हमने लिख दिया 50%। सेव कर दें। सेव करने के बाद अब इसकी आउटपुट को चेक करते हैं तो क्या इसकी आउटपुट आती है। देखो ये देखो, इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई, इसकी हाइट और विड्थ चेंज हो गई। विड्थ को और कम करते हैं, विड्थ को हम और कम कर देते हैं, और हाइट को थोड़ा इसे इंक्रीज कर देते हैं। राइट, अब देखो ये इस तरह से नज़र आ रहा है, राइट, इस तरह से नज़र आ रहा है, राइट। ये आप देख लेंगे, हाइट और विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। और कौन सा एट्रीब्यूट है, और एट्रीब्यूट है बॉर्डर एट्रीब्यूट। बॉर्डर एट्रीब्यूट का आप यूज़ ले सकते हैं। क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं करना, बहुत ईजी है। इसके ऊपर बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो बॉर्डर लिख दें, और बॉर्डर कितना लगाना है उस बॉर्डर का नंबर लिख दें, 1 2 3 कोई भी एक नंबर पर्टिकुलर, सेव कर दें। फाइल को सेव करना जरूर करें, कुछ चेंज करते हैं तो सेव करें। देखो इसके चारों तरफ क्या लग गया है, बॉर्डर लग गया है। इसके चारों तरफ क्या लग गया है, बॉर्डर लग गया है। अब बॉर्डर लगाने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, अलाइन। अलाइन इट मीन्स आपको इसको क्या करना है, अलाइन करना है। अलाइन मतलब इसकी लोकेशन चेंज करनी है। आपने अलाइन कर दिया इसको राइट, ठीक है, राइट साइड में चाहिए तो हम क्या कर देते हैं, रिफ्रेश करके राइट साइड कर देते, ये देखेंगे राइट साइड। ऐसे इसको लेफ्ट में करना है, टॉप में करना है, बॉटम में करना है। ये आप क्या लिख देंगे, यहाँ पर ये लिख देंगे, राइट, राइट लेफ्ट टॉप बॉटम ये सब लिख देंगे। तो ये है आपका इमेज के बारे में पूरा। अब आने वाली ये जो हमारा अगला टॉपिक होगा, इसके अंदर है हमारा हाइपर लिंक। आने वाली टॉपिक में क्या है, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है कि मानो आपने कभी इंटरनेट यूज़ किया हो, ब्राउज़र यूज़ किया हो, तो उसके अंदर आपने देखा होगा, देखते हैं इसके अंदर इंटरनेट चल रहा है तो मैं बता देता हूँ। अभी नहीं, इंटरनेट अभी अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं। तो हम क्या करेंगे, हाइपरलिंक क्या होता है कि आप किसी लिंक के ऊपर क्लिक करो तो कोई दूसरा लिंक ओपन हो जाए तो वो हाइपरलिंक कहलाता है, राइट, वो हाइपरलिंक कहलाता है, राइट। और हाइपरलिंक जैसे आपने कभी किसी वेब ब्राउज़र को ओपन किया हो और उसके ऊपर किसी एक पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो उस पॉइंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या नज़र आता है, वो पेज ओपन होके नज़र आ जाता है। वो पेज ओपन, उस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो तो टेक्स्ट हो जाता है ओपन, वीडियो के ऊपर क्लिक करो तो वीडियो हो जाता है, राइट। तो ये हम कल की वीडियो में देखेंगे, ये लास्ट है हमारा इसके अंदर। और हाइपरलिंक बनाना, तो ये हमारा हो जाएगा चैप्टर फिनिश। और फिर इसके अंदर क्वेश्चन आंसर देख लेंगे, राइट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइपरलिंक, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये आप रीड कर लेंगे, और ये हम कल इस प्रोग्राम के थ्रू हम समझ लेंगे इंटरनल कौन सा होता है और एक्सटर्नल कौन सा होता है, राइट। इंटरनल एक्सटर्नल लिंकिंग हम समझ लेंगे, और इमेज लिंकिंग हम समझ लेंगे, राइट। और आपका ईमेल लिंकिंग हम समझ लेंगे। ईमेल लिंकिंग में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, राइट। ये ऑनलाइन यूज़ होता है, ये ऑफलाइन नहीं यूज़ होता है। तो इस तरह से ये हमारा दो पॉइंट बचते हैं इसके अंदर, हाइपरलिंक लगाना और आपका क्या लगाना, हाइपरलिंक लगाना। वो भी किस तरह से, इंटरनल और एक्सटर्नल हाइपरलिंक लगाना, राइट, ओके।
तो ये हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा एक बार रीड करके देख लें, और रीड करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। थैंक यू सो मच।